चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस आसान से पैटर्न को बनाते हैं। तो ये जो है टॉप डाउन में इस तरह से लगेगा। अगर कोई कार्डिगन या प्रोजेक्ट आप टॉप डाउन बनाते हैं तो, और ये इस तरह से जो है हम बनाते हैं नीचे से ऊपर की ओर। तो बहुत ही आसान पैटर्न है, और इसको जो है आप ब्लैंकेट्स में डाल सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट्स में डाल सकते हैं, बेबी स्वेटर्स में डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन्स में डाल सकते हैं, शॉल्स मफलर्स में डाल सकते हैं। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए देखिए, हमने फंदे जो हैं, फंदे लेने हैं हमने 18 के मल्टीपल में, 18 प्लस 18 प्लस 18 इस तरह से। और लास्ट में भी हम डिज़ाइन बनाएंगे, इसलिए 11 फंदे और लेंगे, और उसके बाद 2 फंदे एजेस के लिए लेंगे। तो 18 के मल्टीपल में फंदे लेने के बाद 11 फंदे लेने के बाद लास्ट में 2 फंदे और लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 18 के मल्टीपल में सिर्फ 18 फंदे, और फिर उसके बाद 11 फंदे, और फिर 2 फंदे और बनाए हुए हैं। तो टोटल यहाँ पे जो है 31 स्टिचेस मैंने कास्ट ऑन करे हुए हैं। 31 स्टिचेस पर अब मैं इसे बनाना शुरू करूँगी। दोनों जो रॉन्ग साइड है वो हमारी पूरी की पूरी उल्टी बनेगी। रॉन्ग साइड पे हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ उल्टा उल्टा बनाएंगे। सिर्फ फ्रंट साइड पे हम जो पैटर्न को है वो अप्लाई करेंगे। फ्रंट साइड पे शुरू करेंगे, और ये जो है 20 सिलाइयों का रिपीट पैटर्न है, 20 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। तो इसमें से 4 रोज़ बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको बबल वाला डिज़ाइन बनाना है, अगर नहीं बनाना है तो आप इसको जो है 16 सिलाइयों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो अब देखिए, जब हम इस पैटर्न को बनाना शुरू करेंगे तो रो 1 हम किस तरह से बनाएंगे। रो 1 बनाने के लिए एस स्टिच हम स्लिप कर लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ से हमारे 18 फंदों का पैटर्न जो है शुरू होता है। देखिए बहुत आसान है। एज स्टिच हम स्लिप कर लेंगे, उसके बाद 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। अब 2 का हम इस तरह से एक फंदा बनाएंगे यहाँ पे, उसके बाद एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर एक जाली, और यहाँ पे हम 2 फंदों को साथ में ऐसे बुनेंगे। पहला फंदा हम घुमा लेंगे ऐसे, और इस तरह से साथ में बुन लेंगे। अगर दोनों फंदों को स्लिप करके घुमाना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 का एक जाली, एक फंदा सीधा, जाली, और 2 का एक, इस तरह से किया। इसके बाद 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। तो इन 11 फंदों पे जो है वो हमारा लीफी डिज़ाइन पड़ेगा। और उसके बाद हमने जो है 7 फंदों का गैप देना है यहाँ पे। देखिए, तो 3 फंदे सीधे बुन लिए, इसके बाद 7 फंदे और सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो है पहले फंदे को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ हमारे ये 18 फंदे होते हैं, और जैसे हमने बुने हैं वैसे ही हम रिपीट करेंगे। देखिए कि यहाँ पे मैंने एक ही बार बनाया हुआ है। तो 3 फंदे सीधे बुनेंगे, उसके बाद 2 का एक करेंगे, फिर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, जाली, 2 का एक करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर उसके बाद 7 फंदे सीधे बुनेंगे। उसके बाद ये हमारा रिपीट पैटर्न रहेगा, इसे रिपीट करेंगे। और लास्ट में हमने 11 फंदों को इसी तरह से बनाना है जैसे शुरू के 11 फंदे बनाए हैं। तो 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 2 का एक करेंगे ऐसे, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, और स्लिप करके फंदा लगाएंगे, और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे ऐसे। उसके बाद 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, और लास्ट में एज स्टिच हम सीधा बुनेंगे। तो जब हम लास्ट में ये 11 फंदों का डिज़ाइन यहाँ पे लीफी डिज़ाइन डालते हैं तो हमारी जो सिमेट्री है वो प्रोजेक्ट्स में अच्छी आती है। तो रॉन्ग साइड पे सारी की सारी रोज़ जो है हमने उल्टी उल्टी बनानी है, तो सारी रोज़ जो है हम उल्टी बना के तैयार कर लेंगे। तो अब आ गए हैं हम रो 3 पे। तो रो 3 पे देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा एज स्टिच है उसे स्लिप कर लेंगे। अब हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2।
2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब देखिए यहाँ से ये लाइन शुरू हो गई है। अब यहाँ पे हमने 2 का 1 कर लेना है ऐसे। इसके बाद एक फंदा जो जाली से बना है उसे भी सीधा बुनेंगे और ये हमारा बीच का फंदा चलता जाएगा। इसके आसपास हमने जाली डालनी है। एक जाली डालेंगे और इसे सीधा बुनेंगे, एक जाली डालेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे और यहाँ पे पहला फंदा इस तरह से घुमा के लगा देंगे और इसे यहाँ पे 2 का 1 ऐसे कर देंगे। उसके बाद 2 फंदे सीधे ऐसे। इसके बाद 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब जैसा हमने यहाँ पे किया 18 फंदों पर वैसे ही करेंगे। तो उसके बाद ऐसे करने के बाद 11 फंदों का ये लीफ वाला डिज़ाइन हम यहाँ पे भी करेंगे। तो 2 फंदे सीधे, 2 का करेंगे हम एक फंदा बुनेंगे सीधा, एक डालेंगे जाली, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे और यहाँ पे एक फंदे को ऐसे घुमा के लगा लेंगे और 2 का 1 यहाँ पे कर लेंगे। 2 फंदे उसके बाद लास्ट में सीधे बुनेंगे और एज स्टिच भी हम सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो ये रो 3 जो है हम इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अब रो 4 हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो 4 रोज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब आते हैं 5th रो। फ्रंट साइड पे पहला फंदा एज स्टिच स्लिप करेंगे। इस बार एक फंदा यहाँ पे सीधा बुनेंगे और उसके बाद 2 का 1 करेंगे। ऐसे। और इसके बाद 2 फंदे जो जाली से बने हैं दोनों सीधे बुनेंगे और अब हम यहाँ पे तीसरी जाली डालेंगे ऐसे। और ये बीच का फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक जाली, 2 फंदे सीधे, 1 2 और यहाँ पे पहला फंदा घुमा के ऐसे लगा लेंगे और 2 का 1 कर लेंगे। इसके बाद एक फंदा सीधा। तो ये हमारा 11 फंदों का डिजाइन है। उसके बाद 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे, अब यहाँ पे हम इस तरह से ये 18 फंदे रिपीट करते जाएंगे और लास्ट में हम 11 फंदों का डिजाइन फिर से बनाएंगे। एक फंदा सीधा, 2 का 1, 2 फंदे सीधे, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, 2 फंदे सीधे और यहाँ पे एक फंदा घुमा के ऐसे लगा लेंगे और 2 का 1 यहाँ पे कर लेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे और लास्ट में एज स्टिच भी हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी रो 5 इस तरह से बनेगी और रो 6 उल्टी बना लेंगे। तो 6 सिलाइयाँ हमारी पूरी हो चुकी हैं। अब आते हैं 7th रो। पहला फंदा स्लिप करेंगे और यहाँ पे देखिए शुरू में ही अब हमने 2 का 1 कर लेना है ऐसे। अब 3 फंदे सीधे बुनेंगे, एक डालेंगे यहाँ जाली और ये बीच वाला फंदा बुनेंगे सीधा, एक जाली, 3 फंदे सीधे ऐसे और यहाँ पे पहला फंदा ऐसे घुमा लेंगे और ये इस तरह से हमने साथ में बुन देने। तो ये हमारे 11 फंदे इस तरह से बनेंगे। उसके बाद बीच में 7 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे फिर से 11 फंदों का डिजाइन डालेंगे। 2 का 1, 3 फंदे सीधे, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, 3 फंदे सीधे और यहाँ पे 2 का 1 ऐसे। लास्ट में एज स्टिच सीधा ऐसे। तो ये हमारी 7 सिलाइयाँ कंप्लीट होती हैं और अब करेंगे हम रॉन्ग साइड पे उल्टी उल्टी सिलाई। तो हमारी 18 सिलाइयाँ जो हैं 18 रोज जो हैं हमने बना ली हैं और अब 9th रो जो है उसमें हम यहाँ पे जो बीच वाला यहाँ पे स्टिच है इसके ऊपर बबल बनाएंगे और ये ऑप्शनल है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बनाइए, अदरवाइज आप ये 2 सिलाइयाँ जो 9th और 10th है उसको स्किप भी कर सकते हैं और इसके बाद जो है डायरेक्ट आप बीच के इन फंदों पर ऐसा डिज़ाइन बना सकते हैं।
या तो आप इन्हीं 8 रोज़ को अगर बार बार रिपीट करके एक के ऊपर दूसरा बनाना चाहते हैं डिज़ाइन तो वैसे भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बबल बना लेते हैं। देखिए किस तरह से ए स्टिच हम स्लिप कर लेंगे। उसके बाद ये जो 5 फंदे हैं ये हम सीधे सीधे बुन लेंगे, 4 5 ये। और ये बीच में फंदा, इस पर हम देखिए बबल कैसे बनाएंगे। मैं छोटा बबल बनाऊंगी तो ये मैं इस तरह से बनाऊंगी। देखिए पहला फंदा, जो ये फंदा है, पहले हम इसे सीधा बुनेंगे ऐसे, फिर धागा आगे करके इसे उल्टा बुनूंगी, फिर धागा पीछे करके एक बार फिर से सीधा बुनूंगी, फिर धागा आगे करके उल्टा, और 5वां फंदा बनाएंगे हम धागा पीछे करके सीधा। तो ये 5 फंदे मैंने बना लिए हैं। और अब देखिए ये 5 फंदों पर जो ये पहला फंदा है इसके ऊपर मैं ये 4 फंदे जो है बारी बारी से पास कर दूंगी। तो कैसे करूंगी, देखिए दूसरा फंदा ये पहले फंदे पर करना है तो ये मैं एक फंदा यहाँ से उठा लूंगी, ये जो सबसे आगे है, ये इस तरह से, और फिर ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा। तो 4 फंदे पास होंगे, 5वां हमारा जिसके ऊपर से हमने पास करने। तो ये हमारा बबल इस तरह से बन जाएगा। अगर आप बड़ा बबल बनाना चाहते हैं तो आप बड़ा बना सकते हैं, किसी और मेथड से बनाना चाहते हैं तो वैसे बना सकते हैं। इसके बाद सिर्फ हमने इस 9th रो में सिर्फ ये बीच के ये जो फंदा है इसके ऊपर बबल बनाना है, बाकी सारे के सारे फंदे हमने सीधे सीधे ही बुनने हैं। तो बीच में जितने भी फंदे आएंगे वो हम सारे के सारे सीधे सीधे बुन लेंगे। तो ये अब हमारा यहाँ पे भी आ गया है बीच वाला, तो यहाँ पे भी हम उसी तरीके से बबल बना लेते हैं। एक के ऊपर 5 फंदे सीधा उल्टा करके बनाएंगे। और अगर छोटा बबल मेरी तरह बनाना है तो आप अब इसके ऊपर से, पहले फंदे के ऊपर से अगले 4 फंदे एक एक करके इस तरह से पास करते जाएंगे। ऐसे। तो ये बबल इस तरह से बना लिया है और बाकी सारे फंदे हम सीधे सीधे ही बुनेंगे। और 10th रो अब रॉन्ग साइड पे हम सारी की सारी उल्टी बना लेंगे। तो ये देखिए हमारी 10 रोज कंप्लीट हुई हैं और उसके बाद ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बना है, खुला खुला डिज़ाइन बनता है। और अब हम जो है इन्हीं 10 सिलाई को रिपीट करके के बाद दूसरा बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको बीच में भी बनाना है तो ये वीडियो पूरी फॉलो कर लीजिए। तो अब देखिए 11th रो हम किस तरह से बनाएंगे। पहला फंदा करेंगे स्लिप, उसके बाद 12 फंदे बनाएंगे सीधे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो पहला फंदा स्लिप करने के बाद मैंने 12 फंदे सीधे बनाए हैं। और अब यहाँ देखिए अब ये जो 7 फंदे हैं इसका हम बीच वाला पार्ट, बीच वाला जो स्टिच है वो ये है, और इसके बीच वाला स्टिच ये वाला है। और अब इसके आसपास जाली डाल के हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 12 फंदे सीधे सीधे बुन लिए और यहाँ पे अब हमारा जो है ये जो 18 फंदों का पैटर्न है वो स्टार्ट होगा। तो पहले इस तरह से जो है एक फंदा स्लिप करने के बाद 12 फंदे सीधे बुनने हैं, और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, इन जो बीच में 7 फंदे हैं उसका एक फंदा हमारा इसमें आ गया है, और अब बीच के 5 फंदों पर ये डिज़ाइन शुरू होगा। तो देखिए दो का एक यहाँ पे किया और एक जाली डाल के बीच वाला फंदा हम सीधा बुनेंगे, ये जाली डाली और ये 2 फंदे हम यहाँ पे ऐसे साथ में बुनेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक फंदा ये, इसे भी सीधा बुनेंगे। तो ये हमारे बीच के 7 फंदे हैं। तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि बीच के 7 फंदों पर डिज़ाइन पड़ना चाहिए। तो उसके बाद ये जो है 2 फंदे और बुनेंगे। तो देखिए तो इसके बाद जो है अब हम 7 फंदे
सीधे सीधे बुनेंगे। ये 3 फंदे बुनने के बाद देखिए 2 का 1 किया, फिर 3 बनाए। इसी तरह से पैटर्न में जो है ये इस तरह से आता है। देखिए जहाँ पे हम 2 का 1 कर रहे हैं, यहाँ पे 2 का 1 कर रहे हैं, उसके शुरू के 3 फंदे सीधे सीधे होते हैं। तो एक फंदा स्लिप करने के बाद 9 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे सीधे, 2 का 1 जाली, बीच का 1 फंदा सीधा, जाली, 2 का 1, 3 फंदे सीधे, उसके बाद 7 फंदे सीधे, तो ये 7 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। और यहाँ हमारा पैटर्न जो है बिल्कुल नहीं बनेगा, इसलिए 3 फंदे जो बचे हैं वो हमने अब सीधे सीधे बुन लेने हैं। तो इसमें हमारा थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे रहता है, जैसे यहाँ पे रहता है। तो अब रॉन्ग साइड पे हम बना लेंगे पूरी सिलाई उल्टी। तो अब आ गए हैं हम देखिए 13th रो पे। तो पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद देखिए हमारा यहाँ से रिपीट पैटर्न शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे शुरू में एक फंदा जो एस स्टिच है, उसके बाद 9 फंदे, तो 10 फंदे इस तरह से बनते जाएंगे। और अब देखिए पहले हमने 3 फंदे सीधे बुने थे, अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। उसके बाद यहाँ पे 2 का 1 करेंगे ऐसे, एक फंदा बुनेंगे सीधा, जाली, एक फंदा सीधा, जाली, एक फंदा सीधा, और एक फंदा इस तरह से घुमा के लगा लेंगे, और ये ऐसे 2 का 1। इसके बाद 2 फंदे सीधे, और उसके बाद 7 फंदे सीधे, ऐसे। तो इसके बाद जो है यहाँ जो है ये 18 फंदों का जो पैटर्न है, यहाँ से यहाँ ये रिपीट होता जाएगा, और लास्ट में हमारे पास इस तरह से ये 10 फंदे आएंगे। तो अब क्योंकि ये 3 फंदे रह गए हैं, इन्हें हमने सीधा सीधा बुन लेना है। और इसके बाद 14th रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो अब आ गए हैं हम 15th रो पे फ्रंट साइड। पहला फंदा स्लिप करके 9 फंदे सीधे, 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ से हमारा अब रिपीट पैटर्न शुरू होगा 18 फंदों का। तो एक फंदा सीधा, 2 का 1, 2 फंदे सीधे, एक जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली, 2 फंदे सीधे, और यहाँ पे एक फंदा घुमा के ऐसे लगा लेंगे, 2 का 1 ऐसे करेंगे। इसके बाद एक फंदा सीधा, और इसके बाद 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से यहाँ ये 18 फंदे रिपीट करेंगे। लास्ट में हमारे पास जैसे शुरू में है फंदे उतने आ जाएंगे, और यहाँ पे सीधे सीधे बुन लेंगे। सिक्सटीन्थ रो पूरी उल्टी बना लेंगे। तो अब आ गए हैं हम देखिए 17th रो पे, और इस पे फिर से पहला फंदा स्लिप करके 9 फंदे सीधे, और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, 3 फंदे बुनेंगे सीधे, यहाँ पे अब चौथी जाली डालेंगे, बीच का फंदा सीधा, जाली, 3 फंदे सीधे, और यहाँ 2 का 1 करेंगे। इसके लिए पहला फंदा घुमा के लगा लेंगे ऐसे, और ये ऐसे सीधा बुन देंगे। इसके बाद 7 फंदे सीधे, और एंड में जितने फंदे बचेंगे वो सारे के सारे सीधे।
तो अब 18th रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे। तो अब देखिए 19th रो की मैंने सारे फंदे जो हैं सीधे सीधे बुन लिए हैं। 19th रो पे 9th रो की तरह सिर्फ जो ये बीच वाला चेन वाला फंदा है जो इस तरह से जा रहा है, उसी पर बबल का डिज़ाइन पड़ना है, इसलिए मैंने सारे के सारे फंदे शुरू के सीधे बना दिए हैं। और अब इसके ऊपर सेम उसी तरीके से बबल बना लूँगी जैसे पहले बनाए 9th रो पे। इस तरह से तो ये बबल हमारा बन गया है। और इसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं मैं सीधे सीधे बना लूँगी। और ये 19th रो इस तरह से बनाने के बाद 20th रो जो है वो भी उल्टी उल्टी बनानी है। तो ये जो है अब ये पैटर्न हमारा इस तरह से तैयार हो चुका है। और अब इन्हीं 20 सिलाइयों को जो है हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो ये जो है पैटर्न थोड़ा सा खुला खुला बनता है, इजी है, इसलिए फटाफट बन जाता है। तो आप इसे जल्दी जल्दी बना सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे। तो फ्रेंड्स बनाइए इस डिज़ाइन को और बताइए कि आपको कैसा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।